जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कवर किए थे। आज हम लोग सर्कल को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सर्कल को पढ़ना, सर्कल के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होंगे आज उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल उसे कहते हैं जो जब किसी किसी बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा जब बराबर रहती है, उस बिंदु द्वारा तय किए गए पथ को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। जैसे एक कोई निश्चित बिंदु है, ठीक है, निश्चित बिंदु से एक कोई वेरिएबल बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से इस बिंदु की मतलब की दूरी हमेशा क्या रहे? समान है। तो जो पथ बनता है उसे क्या हम लोग कहते हैं? सर्कल कहते हैं। Locus of the variable point which moves in the plane such that its distance from a fixed point always constant is called सर्कल कहते हैं, ठीक है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? सर्कल का सेंटर कहते हैं। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस में अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है? सर्कल का सेंटर है, ठीक है। जबकि आर क्या है? रेडियस सर्कल की है, ठीक है। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में। सेंटर रेडियस फॉर्म में हम सर्कल का इक्वेशन देखेंगे। इफ़ अल्फ़ा बीटा इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा? एक्स माइनस में अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व समझने का प्रयास करते हैं। दिया क्वेश्चन दिया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point 1, 3 and whose center at the point मास में 3, 4, ठीक है। हमें क्या दिया है? 1, 3 से क्या करना है हमको? दूरी मतलब से ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना है जो 1, 3 से जाता है और उसका सेंटर क्या है? -3, 4 है, ठीक है। तो 1, 3 और -3, 4 से हम उनके बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और सेंटर हमको दिया है तो हम ऊपर दिए गए सूत्र का प्रयोग करके सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। रेडियस क्या निकालेंगे? दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। 1, 3 और -3, 4 के बीच की दूरी निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? 1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर बराबर में 3 1 4 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। 3 माइनस में 4 माइनस में 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 होगा तो √17 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेडियस कितना आ गया? √17 आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स माइनस में अल्फ़ा कितना दिया? माइनस में 3 दिया है तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में वाई माइनस में बीटा का मान कितना दिया? 4 दिया, ठीक है। तो वाई माइनस में 4 का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना दिया? √17 दिया तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको होल स्क्वायर का फार्मूला को खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए हैं। देखिए फिर वाई स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 5 में 4 दूनी 8y हो जाएगा, ठीक है। तो 17 को इधर ला देंगे, माइनस में 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं आपको आसानी तरीके से। एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6x आ जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8y इधर -17 को इधर ला देंगे, वहाँ 17 हो जाएगा बराबर में 0। इसको एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। एक्स स्क्वायर इधर जो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6x पास में 8y प्लस में 9 प्लस में 16 माइनस में 17 हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 8y 16 9 25
25 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बराबर में 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर ऑन द लाइन से x माइनस में y प्लस में 5 बराबर में 0, x प्लस में 2y माइनस में 3 बराबर में 0 एंड पासेस थ्रू पॉइंट 1,4। ठीक है, दिया क्या है, जो सेंटर है इन लाइन पे, इस लाइन और इस लाइन पे है। इस लाइन का मतलब क्या है, ये दोनों डायमीटर है। डायमीटर का क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, हमारा सेंटर होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जगह सेंटर आ जाएगा, और एक पॉइंट दिया है ए दिया है 1,4 दिया है। ठीक है, तो इसे हम सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। x माइनस में 5 प्लस में 5 बराबर में 0 हो जाएगा, फिर x प्लस में 2y माइनस में 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस में 7/3 आ जाएगा, y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस में 7/3 और 8/3 हो जाएगा। और रेडियस हमारा क्या हम निकाल लेंगे, एक पॉइंट दिया देखिए यहाँ पे ये सर्कल है। ठीक है, इसका हमारा सेंटर कितना आ गया, माइनस में 7/3 8/3 दिया गया। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट 1,4 यहाँ पे है। ठीक है, 1,4 है। अब इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, √116/9 आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस में अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा का होल स्क्वायर बराबर में r²। यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, हमारा अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा हमारा माइनस में 7/3 और 8/3 आ गया, वैल्यू रख देंगे इस फार्मूले में, हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, x माइनस में अल्फ़ा का मान माइनस में 7/3 है तो प्लस हो जाएगा 7/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y माइनस में बीटा का मान 8/3 तो 8/3 रख देंगे और होल स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर, r का मान कितना दिया हमारा, रूट में 116/9 दिया है तो कितना आ जाएगा, 116/9 है। ये हमारे क्या जाएगा, इक्वेशन का सर्कल हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं तो हम सर्कल का जनरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये ax² प्लस में 2hxy प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस में c बराबर में 0। ये 2 डिग्री का क्या है, एक इक्वेशन है जो एक्स वाई में वेरिएबल है। ठीक है, हमारा ये इक्वेशन कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जब ए का मान बी का मान बराबर हो और एच का मान जब 0 हो। जब हमारे दिए गए इक्वेशन में ए का मान और बी का मान बराबर हो और एच का मान जब 0 होगा तभी हमारा ये क्या प्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग नीचे लिखे हैं कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो दिया गया इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा व्हेन, कब, जब ए बराबर बी हो और एच बराबर में 0 हो, तभी हमारा दिया गया इक्वेशन क्या करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए हम ए को बी के बराबर करेंगे और एच को 0 के बराबर करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a जाएगा ay² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का जनरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, g के गुणांक जो 2g है, देखिए 2g है, ठीक है ना, इसको कैपिटल G मान लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सर्कल का सेंटर होगा -g माइनस में f होता है। ठीक है, सर्कल का सेंटर हमारा क्या लिखेंगे, माइनस में g माइनस में f होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो g और f की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और रेडियस क्या होता है, अंडर रूट में g² प्लस में f² माइनस में c, इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सर्कल का रेडियस निकालेंगे। ठीक है, सर्कल का रेडियस हमारा क्या निकालेंगे, r बराबर में अंडर रूट g² प्लस में f² माइनस में c, ये हम लोग सर्कल का रेडियस निकालें। ठीक है, क्या हमारा सर्कल का रेडियस r बराबर में अंडर रूट g² प्लस में f²
माइनस में सी है, ठीक है। यदि हमारा जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी का मान ग्रेटर देन जीरो है, अगर जीरो से ज़्यादा होगा, यदि ये मान हमारा जीरो से ज़्यादा होगा तो सर्कल को क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक सर्कल कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रियल सर्कल बोलेंगे। यदि जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी का मान जीरो के बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या जो है सर्कल पॉइंट सर्कल होगा, एक इसको हम लोग पॉइंट सर्कल, ये देखिए एक पॉइंट हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, हमारा पॉइंट सर्कल हो जाएगा। यदि जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी का मान जीरो से कम हो, मतलब हमारा निगेटिव हो, ये जो हमारा जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी है, यदि ये निगेटिव हो तो सर्कल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। दिया क्वेश्चन, हम क्वेश्चन थ्रू हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4y माइनस में 12 बराबर में 0 दिया है, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारा 2g इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया, तो g का मान हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 2f की मान हमारा कितना दिया, 2f इक्वल टू 4 दिया, देखिए 2f का मान हमारा कितना दिया, 4 दिया, तो इम्प्लाइड f का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे सेंटर क्या होता है, सेंटर कितना होता है, माइनस में g का मान माइनस में एफ, जो जी है और एफ, जो जी आया और एफ आया, इसको चिन्ह को हम लोग बदल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो जी का मान 3 आया तो सेंटर माइनस में 3 आ जाएगा, और एफ का मान 2 है तो माइनस में 2, तो सेंटर कितना आ जाएगा, माइनस में 3 का मान माइनस में 2 आ जाएगा। और रेडियस हम निकालते हैं क्या, रेडियस बराबर मार इक्वल टू होता है जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी होता है, इसमें हम जी और एफ और सी का वैल्यू रखेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो जी का मान देखिए हम यहाँ पे देखिए निकालें 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एफ का मान 2 निकालते हैं, 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस में सी का मान 12 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी का मान 12 दिया है, ठीक है, तो माइनस में प्लस में 12 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे 9 4 13 और प्लस 12 25 हो जाएगा, तो 25 का रूट 5, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2y माइनस में 1 बराबर में 0, फाइंड सेंटर एंड रेडियस निकालना है, ठीक है। हम आपको जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको पहले ही बता चुके हैं, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने भी सूत्र हम लोग निकालेंगे ये सभी सूत्र इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के ही निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल पढ़ें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0, यही सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हमको सबसे पहले इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 ज़्यादा तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2y माइनस में 1 बराबर में 0 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस में 1 बाई में 2 बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा दिया गया इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx होता है, तो 2g का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 2g का मान 3 दिया, तो g का मान कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और f 2gx होता है फिर 2fy होता है, 2f का मान कितना दिया है, माइनस में 1 दिया, तो f का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब हमको सेंटर निकालना, सेंटर निकालने के हम क्या करते हैं, g और f के चिन्ह को बदल देते हैं, वही हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाता है। g का मान 3/2 है, f का मान माइनस 1/2 है, तो g का चिन्ह बदलेंगे तो माइनस में 3/2 आ जाएगा, f का मान माइनस 1/2 तो f का चिन्ह बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस में 3/2 और 1/2 हो जाएगा। रेडियस हम निकालेंगे तो रेडियस में हमारा कितना r इक्वल टू कितना होता है, जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी होता है, ठीक है। इससे हम लोग रेडियस इस फार्मूले से रेडियस निकालेंगे, तो जी का मान रखेंगे, जी का मान 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, एफ का मान माइनस में 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस में सी का मान देखिए यहाँ पर दिया है, माइनस में सी का मान माइनस में 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आर का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल अल्फा माइनस में 3 इंटू में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में
2 माइनस में अल्फ़ा इंटू वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में 3 अल्फ़ा एक्स प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर वाई प्लस में 2 अल्फ़ा बराबर में 0। ये दिया है ना। हम आपको क्या बताए थे, हम आपको जैसा कि बताए थे कि सर्कल का इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का हमेशा बराबर होने चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई का गुणांक जो होता है वो जो है एच का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फ़ा माइनस में 3 दिया है और वाई स्क्वायर का गुणांक 2 माइनस में अल्फ़ा दिया है। तो हमको क्या करना चाहिए, अल्फ़ा माइनस 3 और 2 माइनस अल्फ़ा को बराबर करेंगे, तभी हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखिए हम लोग बराबर करते हैं, अल्फ़ा माइनस में 3 बराबर में 2 माइनस में अल्फ़ा कर लेंगे, तो अल्फ़ा के इधर पछानते तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस में 3 को इधर पछानते करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अल्फ़ा का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा का मान हम दिए गए इक्वेशन में रखेंगे, जो ऊपर दिए गए इक्वेशन को रखेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान 5/2 रखेंगे यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 5/2 रखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा का मान 5/2 रखेंगे तो दोनों 4, ठीक है। 4 माइनस में 5, 4 माइनस में 5/2 कितना आ जाएगा, माइनस में 1/2, हमारा माइनस 1/2 का इंटू वाई का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से हम लोग मल्टीप्लाइड कर लेंगे, माइनस में 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगा, सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 15x माइनस में 25/2y माइनस में 10 बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0 से कंपेयर करेंगे तो 2g का मान हमारा कितना दिया, 15 दिया। देखिए 2g का मान माइनस में 15 दिया, तो g का मान कितना जाएगा, माइनस में 15/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2f का मान दिया माइनस में 25/2, 2f का मान दिया माइनस में 25/2, तो f का मान कितना जाएगा, माइनस में 25/4, ठीक है। हम लोग जैसा जानते हैं सेंटर हम लोग को लिखना रहता है, तो जी और एफ के चिन्ह को क्या करते हैं, बदल के लिख देते हैं, वही हमारा क्या रहता है, सेंटर रहता है। तो देखिए जी का मान कितना दिया, माइनस में 15/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15/2 आ जाएगा। और एफ का मान माइनस 25/4 है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/4, तो सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, 15/2 और 25/4 आ जाएगा। देखिए हमारे रेडियस जो पूछा निकल गया, हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फार्मूला हम लोग पढ़ें क्या, आर इक्वल टू होता है √g² प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आता है, इसमें हम जी एफ और सी का वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम सर्कल का डायमीटर फॉर्म पढ़ेंगे, डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इफ पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 आर इंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे कोई सर्कल है, ठीक है, एक कोई डायमीटर है, ये हमारा सेंटर है, इसका एक डायमीटर एक एंड पॉइंट कितना हमारा दिया, x1, y1 दिया, दूसरा एंड पॉइंट कितना दिया है, x2, y2 दिया है, ठीक है। इस 2 पॉइंट ये दिए हैं, किसी डायमीटर के 2 पॉइंट दिए हैं, इसका हमको क्या निकालना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x माइनस में x1 इंटू x माइनस में x2 प्लस में y माइनस में y1 इंटू y माइनस में y2 बराबर में 0। इससे हम क्या करते हैं, सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। यदि सर्कल के किसी डायमीटर के 2 एंड पॉइंट के निर्देशांक दिए हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे, सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस में x1 इंटू x माइनस में x2 प्लस में y माइनस में y1 इंटू y माइनस में y2 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन किया गया है, ठीक है। डेरिवेशन आप लोग को अगर समझना तो हम आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सर्कल दिया है, ठीक है। सर्कल का एक डायमीटर है, ठीक है, और डायमीटर के एक एंड पॉइंट मान लीजिए ए कितना दिया है, x1, y1 दिया, एक दूसरा एंड पॉइंट बी कितना होगा, x2, y2 दिया है, ठीक है। मान लेंगे कोई एक वेरिएबल पॉइंट p है, p x y है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्यामिति में हम लोग पढ़ें कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है।
तो ये एक अर्धवृत्त में बन गया कोण, तो अर्धवृत्त बना कोण कितना है 90 अंश मान दिया। ठीक है, हम सर्कल में जो जीवा एपी है, जीवा एपी का मान लीजिए स्लोप, जीवा एपी का हम लोग स्लोप क्या निकालेंगे, जीवा एपी का स्लोप निकालेंगे। तो जीवा एपी का स्लोप क्या था, वाई माइनस में वाई वन अपान में एक्स माइनस में एक्स वन। ठीक है, तो इसका निकालेंगे क्या था, किसी मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक्स वन कामा वाई वन दिया है, एक्स टू कामा वाई टू दिया है, इसका हमको स्लोप निकालना है। तो हम लोग स्लोप क्या होते हैं निकालते हैं, एम बराबर में वाई टू माइनस में वाई वन अपान में एक्स टू माइनस में एक्स वन, ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लाइन ए पी का स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, देखिए वाई माइनस में वाई वन हो जाएगा, वाई माइनस में वाई वन हो जाएगा, बट्टे में एक्स माइनस में एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ए पी का स्लोप आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम लाइन पी बी का स्लोप निकाल लेंगे। लाइन पी बी का स्लोप निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वाई माइनस में वाई टू बट्टे में एक्स माइनस में एक्स टू। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, वाई माइनस में वाई टू अपन में एक्स माइनस में एक्स टू निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है, एक आता है, माइनस में एक आता है। ठीक है, यदि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है, माइनस में वन के बराबर होता है। ठीक है, एक लाइन की प्रवणता ए दिया, एक लाइन की प्रवणता ए दिया, तो दोनों का गुणनफल माइनस वन के बराबर कर देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग माइनस वन के बराबर करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड करके माइनस वन के बराबर कर देंगे। तो वाई माइनस में वाई वन अपान में एक्स माइनस में एक्स वन गुड़े वाई माइनस में वाई टू अपान में एक्स माइनस में एक्स टू बराबर में माइनस में वन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे, इसको गुणा करके उधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो वाई माइनस में वाई वन इंटू वाई माइनस में वाई टू बराबर में माइनस वन, आप जो इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में एक्स वन इंटू एक्स माइनस में एक्स टू आ जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में एक्स वन इंटू एक्स माइनस में एक्स टू प्लस में वाई माइनस में वाई वन इंटू वाई माइनस में वाई टू बराबर में जीरो। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया, क्या दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस एक्स बराबर में 0 वाई बराबर में 0 एंड 3x प्लस में 4y बराबर में 12 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कोई, देखिए ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 मतलब वाई एक्सिस होता है। ठीक है, वाई बराबर 0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो एक बार एक्स बराबर 0 रखेंगे, एक बार वाई बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई बराबर 0 होता है, यहाँ पे वाई बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर में 12 आ जाएगा, तो एक्स बराबर में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 4 कामा 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पर हमें कोई पॉइंट निकालना तो एक्स को 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y बराबर में 12 आ जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 0 का मान 3 आ जाएगा। तो एक लाइन हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए एक ऐसे हो जाएगा लाइन बनेगा। ठीक है, अब ये जो लाइन बन गया है ये हमारा क्या हो गया, सर्कम सर्कल पूछा। सर्कल मतलब कि तीनों शीर्ष से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा जो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज जब बन जाएगा तो उसका जो क्या होता है, ये हमेशा क्या डायमीटर का काम करता है। तो ये सर्कल हमारा कैसा बनेगा, ऐसा ये कोई सर्कल बनेगा, एक इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये लाइन 8.0, और 4, 0 है, सर्कल के डायमीटर का काम करेंगे। ठीक है, इससे हम लोग सर्कल के इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस में x1 इंटू एक्स माइनस में x2 प्लस में वाई माइनस में y1 इंटू वाई माइनस में y2 बराबर में 0। ठीक है, देखिए कि x1 का देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, x1 का मान y1 का मान हम देख लेंगे कितना दिया, 0 का मान 3 दिया, और x2 का मान y2 का मान देखने में कितना दिया, x2 का मान y2 का मान हमारा कितना दिया, 4 का मान 0। इसका मान हम इस सूत्र में रख के सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग इस
पॉइंट को इस सर्कल में, इस इक्वेशन में रख के आप सर्कल का इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इफ़ x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 2 बराबर में 0 एंड y1 एंड y2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस माइनस में 1 बराबर में 0, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर ज्वाइनिंग पॉइंट x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2। ठीक है, ऐसा सर्कल हमको निकालना है जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट x1 कामा y1 और x2 कामा y2 है। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2 बराबर में 0 दिया है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। तो हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का समीकरण को दिया है, उसके प्रवर्ताओं का योगफल क्या होता है, माइनस में बी बाई में ए होता है। ठीक है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 दिया है, कोई द्विघात समीकरण दिया है, तो इसके मूलों का योगफल कितना, m1 प्लस m2 बराबर कितना आ जाता है, माइनस में बी बाई में ए होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। इस समीकरण का मूल कितना दिया है, x1 कामा x2 दिया, देखिए ऊपर दिया ना, x1 कामा x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 का मूल क्या दिया, x1 और x2 दिया। तो इस x1 प्लस x2 का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस में b बाई में ए हो जाएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में b कितना हो जाएगा, माइनस में 7 और a का मान कितना दिया, 1 दिया, तो माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है, x1 x2 का मान। और मूलों का गुणनफल कितना होता है, m1 इंटू m2 बराबर में c बाई में ए होता है। c का मान हमारा 2 दिया, a का मान कितना दिया, 1 दिया, तो x1 इंटू x2 बराबर में 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारा दिया कि 3x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 1 बराबर 0 के मूल क्या दिया, y1 कामा y2 दिया। देखिए यहाँ पर दिया ना, y1 कामा y2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट क्या दिया, y1 कामा y2 दिया। तो इस इक्वेशन के मूलों का योगफल कितना, y1 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में b बाई में a, माइनस में b का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में a का मान कितना दिया 3 दिया, तो कितना आ जाएगा y1 प्लस y2 बराबर में 5 बाई में 3 आ जाएगा। और मूलों का गुणनफल कितना हो जाता है, c बाई में होता है, तो c का मान माइनस 1 दिया, a का मान कितना दिया 3 दिया, तो मूलों का गुणनफल y1 इंटू y2 बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई में 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग निकाल लिए। अब हम सर्कल का इक्वेशन क्या पढ़े, डायमीटर पूछा, डायमीटर ज्वाइनिंग पूछा है ना। देखिए यहाँ पे देखिए डायमीटर ज्वाइनिंग पूछा है। ठीक है, तो डायमीटर वाला फॉर्म हम लोग भी ऊपर पढ़े। तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन एक्स मास में x1 इंटू एक्स मास में x2 प्लस में y मास में y1 इंटू वाई मास में y2 बराबर में 0 होता है। ये सर्कल का इक्वेशन होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में x1 प्लस में x2 इंटू में x हो जाएगा, फिर माइनस में y1 प्लस y2 इंटू में y हो जाएगा, प्लस में x1 इंटू x2 प्लस में y1 इंटू y2। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऊपर निकालें x1 प्लस x2 का मान। देखिए हम लोग ऊपर कितना निकाले हैं, माइनस में 7 निकाले हैं। ठीक है, और y1 में प्लस y2 का मान हम लोग ऊपर देखिए कितना निकाले हैं, y1 प्लस में y2 का मान हम लोग ऊपर कितना निकाले, 5 बाई में 3 निकाले हैं। ठीक है, x1 इंटू x2 का मान हम लोग ऊपर देखिए कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। ठीक है, और y1 इंटू y2 का मान हम लोग ऊपर कितना निकाले, माइनस 1/3। इन सब का मान हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में x1 प्लस x2 का मान देखिए हम कितना निकालेंगे, माइनस में 7 निकलते हैं। यहाँ पर माइनस में 7 रख देंगे तो माइनस में 7x हो जाएगा, माइनस में y1 प्लस y2 का मान हम लोग देखिए यहाँ पे कितना निकालेंगे, 5 बाई में 3 निकालेंगे। यहाँ पे 5/3 रख देंगे, y हो जाएगा, प्लस में x1 इंटू x2 का मान हम लोग देखिए यहाँ पे कितना निकालेंगे, 2 रखें तो यहाँ पे 2 रख देंगे। और y1 प्लस y2 का मान हम लोग कितना निकालेंगे, माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 रख देंगे। ठीक है,
तो 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3x² प्लस में 3y² प्लस में 21x माइनस में 5y प्लस में 5 बराबर में 0 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, एक सिंपल सा और मेथड और एक ट्रिक आप लोगों को हम समझाते हैं। ठीक है, तो दिया क्या, x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर में 0 के मूल क्या दिया, x1 कामा y1 दिया। ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया है 3x² माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0 के मूल कितना दिया, x1 कामा y1 कामा y2 दिया। ठीक है, इस समीकरण के मूल x1 कामा x2 दिया है और इस समीकरण का मूल दिया y1 कामा y2 दिया। ठीक है, हम लोग क्या रखेंगे, तो इसमें इस इक्वेशन में हम लोग y1 कामा x की जगह पे y रख देंगे, यहाँ पे x रखा है और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, डायरेक्ट हम लोगों का सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे x² माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे देखिए हम लोग x की जगह पे सिर्फ y रख दिए और 3 से डिवाइड कर दिए, तो y² माइनस में 5 बाई में 3y माइनस 1/3 बराबर में 0। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग x की जगह पे y रखें और 3 से डिवाइड कर दिए, ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। ऊपर वाला एक इक्वेशन ए दिया, एक इक्वेशन ए दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। देखिए ये हम लोग सॉल्व किए, सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो नीचे दिया है सेम टू सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन दिया, इसको आप लोग ऊपर जैसे क्वेश्चन हम लोग बताएं इसको उस तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे। सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे तो सर्कल का मान लीजिए कि इक्वेशन दिया x² प्लस y² बराबर में a² दिया है, तो x का मान हमारा कितना हो जाता है, a cos थीटा होता है, y का मान हमारा कितना हो जाता है, a sin थीटा होता है। ये हमारा क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है सर्कल का। ठीक है, x बराबर में a cos थीटा होता है, y बराबर में a sin थीटा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए नीचे लिखे हैं x बराबर में a cos थीटा, y बराबर में a sin थीटा। अगर हमको इस पैरामेट्रिक इक्वेशन से ऊपर वाला इक्वेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमारा ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए नहीं विश्वास है तो आप लोग इसको इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़िए, इसको पहले वाले इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, x² बराबर में a² cos² थीटा हो जाएगा और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे तो y² बराबर में a² sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 इसको जोड़ेंगे तो x² प्लस में y² बराबर में कितना आ जाएगा, a² cos² थीटा प्लस में a² sin² थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हम लोग कामन लेंगे, नहीं तो कामन ले लेंगे, a² बराबर कामन हो जाएगा तो cos² थीटा प्लस में sin² थीटा। हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं कि cos² थीटा प्लस में sin² थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो x² प्लस में y² 1 कितना हो जाएगा हमारा, a² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसे हम लोग सिद्ध कर दें। ठीक है, तो इसलिए सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x बराबर में cos थीटा होता है, y बराबर में a sin थीटा होता है। इसको आप लोग याद करिए, आगे आप लोगों को बहुत काम करेगा। ठीक है, x बराबर में a cos थीटा, y बराबर में a sin थीटा होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। यदि वही मान लीजिए कोई जनरल टर्म दिया है सर्कल का, x² प्लस y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c बराबर में 0। अब हमको इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है, तो x बराबर में उसमें बस हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर में माइनस में g प्लस में √g² प्लस में f² माइनस में c cos थीटा हो जाएगा, y बराबर में माइनस में f प्लस में √g² प्लस में f² माइनस में c इंटू में sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन के से भी समझ सकते हैं, जैसे हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे x बराबर में a cos थीटा लिखे थे। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x को हम बराबर में क्या लिखते हैं, 0 प्लस में a cos थीटा लिख सकते हैं, और जबकि हम लोग y बराबर में क्या लिखे थे, a sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 अगर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें देखें हम लोग क्या है, 0 0 क्या है, ये 0 क्या है,
सेंटर है, ये जो ऊपर दिया गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में इस पर का क्या है, सेंटर क्या है, 0 0। तो वही यहाँ पर देखिए सेंटर लिखा गया जी और एफ का गुणांक लिखा है। यहाँ पे देखिए ये जो ए लिखा है, यहाँ पे ये जो लिखा है रेडियस लिखा है, ठीक है। इसी से हम लोग जो जनरल इक्वेशन है सर्कल का उसको भी लिख सकते हैं। तो जी का जो गुणांक देखिए, माइनस जी यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे रेडियस लिख देंगे, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, फिर मान ली यहाँ माइनस में एफ हो जाएगा, फिर यहाँ पे रेडियस लिखेंगे या साइन थीटा होगा, ठीक है। इससे हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा सर्कल का। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6y माइनस में 3 बराबर में 0 दिया, तो इसका सेंटर में क्या निकालेंगे, तो 2g का मान कितना दिया, माइनस में 4 दिया, 2g का मान हमारा माइनस में 4 दिया, तो g का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2f का मान कितना दिया, 6 दिया है, 2f का मान 6 दिया, तो f का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर कितना आ जाएगा, g और f का चिन्ह को बदल के लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो -2 को चिन्ह बदलेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का चिन्ह बदलेंगे माइनस में 3 आ जाएगा। तो सेंटर कितना हमारा आएगा, 2 का हमारा माइनस में 3 आ जाएगा। रेडियस हमारा कितना r बराबर में कितना होता है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी होता है, यही हमारा फार्मूला होता है रेडियस का। फिर जी एफ और सी का वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ गया, रेडियस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर हम लोग सूत्र बताएं क्या है कि एक्स बराबर माइनस में जी प्लस में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी कास्ट थीटा था। इस फार्मूले में हम रख देंगे, हमारे सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगा। तो एक्स बराबर में जी का मान देखिए कितना दिया हमारा, जी का मान लोग निकाले माइनस में 2, तो 2 प्लस में 4 कास्ट थीटा, वाई बराबर में सी का मान कितना निकाले, माइनस में 3 निकालें, देखिए यहाँ पे, तो 3 प्लस में 4 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, पढ़ेंगे। कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे कहते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। देखिए कोई सेंटर कोई है, ये कोई सर्कल है और कोई एक दूसरा सर्कल ये दिया है, इन दोनों सर्कल का सेंटर जो दिया एक ही दिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इस सिस्टम को हम लोग को बोलेंगे कोसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। 2 or more than 2 circle are called concentric circle if their center at the same point but radius different। देखिए यहाँ पे सेंटर सेम है लेकिन रेडियस यहाँ पे क्या भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, concentric सर्कल बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0 इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में लैम्डा। देखिए यहाँ पे g और f का गुणांक हमेशा सेम रहेगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, और लेकिन जो वेरिएबल जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दिया क्या कि क्वेश्चन के थ्रू हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड कोसेंट्रिक विथ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4y माइनस में 4 बराबर में 0। तो हमें ऐसे सर्कल का रेडियस इक्वेशन निकालना जिसका रेडियस 5 दिया और सेंटर जो है, जो इस सर्कल का रेडियस है वो, जो इस सर्कल का सेंटर है वही हमें उस सर्कल का भी सेंटर होगा जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर हम निकालेंगे क्या होगा, तो 2g का मान कितना दिया, माइनस में 2 दिया, 2g का मान माइनस में 2 दिया, तो g का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 1 आ गया, ठीक है। 2f का मान कितना दिया, 4 दिया, देखिए 2f का मान कितना दिया, 4 दिया, 2f का मान कितना दिया, 4 निकालेंगे तो f का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, f का गुणांक बदलेंगे तो 1 आ जाएगा और f का गुणांक बदलेंगे माइनस में 2, सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, 1 का मान माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको रेडियस दिया 5 दिया है, तो हम लोग क्या पढ़े थे पीछे सर्कल का इक्वेशन, एक्स माइनस में अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग रख देंगे
एक्स माइनस में अल्फ़ा का मान कितना दिया है 1 दिया, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का मान कितना दिया माइनस में 2 दिया, तो प्लस में 2 आ जाएगा। स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर का मान दिए, देखिए यहाँ पे दिया 5 दिया, ठीक है, रेडियस 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4y बराबर में 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4y और 25 में माइनस में 21, एक 4 एक 5 हो जाएगा, तो कितना जी 20 आ जाएगा बराबर में 0। ये हमारा क्या आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि टेंजेंसी का हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, देखेंगे कब सर्कल किस अक्ष को कब स्पर्श करता है, वाई अक्ष को कब स्पर्श करता है, इस सब का हम लोग सारा कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन दिया है सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c बराबर में 0। एक्स अक्ष को तब स्पर्श करेगा जब जी स्क्वायर का मान सी के बराबर हो, तभी हमारा क्या होगा सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक है। और एफ स्क्वायर का मान अगर सी के बराबर है तो हमारा क्या करेगा वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हम लोग एक्स अक्ष को स्पर्श करने का कंडीशन पढ़े, तो सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श कब करेगा जब जी स्क्वायर का मान सी के बराबर हो, तो एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक है। और वाई अक्ष के स्पर्श होने का कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच वाई एक्सिस, ठीक है। अब दिया गया इक्वेशन क्या सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c बराबर में 0 दिया। ये जो सर्कल दिया वाई अक्ष को कब स्पर्श करेगा जब कोई एफ स्क्वायर का मान सी के बराबर हो, तो सर्कल क्या करेगा वाई अक्ष को स्पर्श करेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एफ स्क्वायर बराबर में सी जो दिया, जब एफ स्क्वायर बराबर में सी होगा तो सर्कल क्या करेगा वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन का क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6y प्लस में 9 बराबर में 0 दिया है, ठीक है। हम देखेंगे तो g का मान कितना दिया है 2g का मान हमारा माइनस में 2 दिया, तो g का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जी स्क्वायर का मान देखिए हम लोग कितना ही करें जी स्क्वायर बराबर में 1 आएगा, लेकिन c का मान कितना दिया 9, तो जी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी है, तो हमारा क्या करेगा एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। अब हम वाई अक्ष के स्पर्श का कंडीशन चेक करेंगे तो 2f का मान कितना दिया 6 दिया, 2f का मान 6 दिया, तो f का मान हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो एफ स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो और c का मान कितना दिया 9 दिया, तो एफ स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा c आ जाएगा। तो क्या करेगा वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, ये जो सर्कल का इक्वेशन है वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक है। अब जो ये दिया क्वेश्चन है ये इक्वेशन जो दिया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 6y प्लस में 9 बराबर में 0 दिया है, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा कि वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2g का मान दिया 2 और तो g का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2f का मान 6 दिया है, 2f का मान माइनस में 6 दिया, तो f का मान कितना आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एफ स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, तो एफ स्क्वायर का मान देखिए हमारा सी के बराबर में है, यहाँ पे एफ स्क्वायर का मान सी के बराबर में है, तो क्या आ जाएगा ये वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष को मतलब वो 4 मतलब चारों चतुर्थांश में स्पर्श कर सकता है, कोई सर्कल एक्स अक्ष को चारों चतुर्थांश में स्पर्श कर सकता है। देखिए एक इक्वेशन यहाँ पे हम बनाते हैं सर्कल को, यहाँ पे देखिए पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर देखिए दूसरे चतुर्थांश में सर्कल क्या कर रहा है एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में देखिए सर्कल क्या करता है एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। यहाँ पर देखिए चौथे चतुर्थांश में भी एक्स अक्ष को क्या करता है सर्कल स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इसी यहाँ पे 4 कंडीशन बन सकता है, ठीक है।
जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं इसी को समझाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। आप लोग सर्कल का जो सेंटर निकालेंगे उससे आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि जो सर्कल है किस चतुर्थांश में आप लोगों को टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल का हम लोग निकाले हैं, देखिए सेंटर निकाले हैं। इस सर्कल का जो सेंटर हम लोग निकाले हैं 1,3 निकाले हैं, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्पर्श करेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग सर्कल का सेंटर निकाले हैं, -1,3 निकाले, तो ये क्या करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सर्कल को टच करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेंटर निकाले, देखिए -1,4 निकाले हैं, तो -1,4 क्या करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेगा, टच करेगा। यहाँ पर देखिए हम निकाले हैं सर्कल का सेंटर कितना निकाले, 1,3, 1,3 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये चौथे क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो सर्कल क्या करेगा, चौथे क्वाड्रेंट में टच करेगा, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं। अब आप लोगों को देखते हैं कि अभी हम लोग सिंगल सिंगल देखें हैं कि कब सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा और कब सर्कल वाई अक्ष को स्पर्श करेगा। अब हम ये चेक करेंगे कि कब सर्कल दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, ठीक है। जो दिया गया सर्कल ये है x² + y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0 है। ये दोनों सर्कल को कब, दोनों अक्षों को कब स्पर्श करेगा, जब g² का मान f² के बराबर और f² का मान c के बराबर हो। देखिए जो ये सर्कल है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कब स्पर्श करेगा, जब g² बराबर में f² बराबर में c हो, तभी जो सर्कल क्या करेगा, दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। हम सर्कल द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई निकालेंगे और वाई अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई निकालें। किसी भी सर्कल द्वारा एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई हमको निकालना है और किसी सर्कल द्वारा वाई अक्ष पर काटे गए अंतखंड की हमको लंबाई निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पढ़ते हैं। दिया है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कर्व्स बाई सर्कल x² प्लस में y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एक्स अक्ष पे काम एक्स एक्सिस निकालना है। एक्स एक्सिस पे काटे गए अंतखंड की लंबाई क्या होता है, 2 में g² माइनस में c होता है। जब कोई सर्कल दे, यहाँ पे देखिए कोई सर्कल है, एक्स अक्ष को अंतखंड काटता है, तो इस जो ये लंबाई है कितना हो जाएगा, 2 में g² माइनस में c, इसकी लंबाई जो होगी 2 में g² माइनस में c होगी, ठीक है। अब कोई सर्कल मान लीजिए ये है जो वाई अक्ष पर अंतखंड काटता है, जो कोई वाई अक्ष पे अंतखंड काटता है, तो जो ये लंबाई कितना हो जाएगा, 2 में f² माइनस में c हो जाएगा। तो जो ये लंबाई है, जो इतनी लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है कितना आ जाएगा, 2 में f² माइनस में c आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम किसी पॉइंट का पोजीशन निकालें किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में। जब कोई पॉइंट, अब हम चेक करें कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है कि पॉइंट सर्कल के बाहर है कि पॉइंट सर्कल पर है, उसका कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट P x1, y1 है, ठीक है। और सर्कल का इक्वेशन क्या दिया, x² प्लस में y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0 दिया। सर्कल का एक इक्वेशन दिया है, ठीक है। कोई पॉइंट x1, y1 है। अब हम इस पॉइंट का इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे है सर्कल के, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए निकालेंगे, यदि x1 का y1 का मान इस सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे, जो देखिए OP है, यदि OP का मान कितना आ जाएगा, OP ग्रेटर देन त्रिज्या से ज़्यादा आ जाएगा। जो ये दूरी है सर्कल की त्रिज्या से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बाहर आ जाएगा। यदि त्रिज्या का मान, यदि सर्कल की त्रिज्या का मान पॉइंट और केंद्र के बीच की जो दूरी उसके बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्कल पॉइंट सर्कल पर हो जाएगा। अब जब
पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी त्रिज्या के से दूरी से कम हो जाएगा तो सर्कल पॉइंट क्या है जो सर्कल के अंदर हो जाएगा। देखिए आपको आप लोग चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6y माइनस में 3 बराबर में 0, और लाइन का इक्वेशन दिया है 3x प्लस में 4y माइनस में 2 बराबर में 0 दिया है, ठीक है। अब हमको चेक करना कि ये जो लाइन है सर्कल को टच करेगा कि ये सर्कल को प्रतिच्छेद करेगा कि सर्कल को से बाहर से होकर जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है सर्कल का हम लोग सेंटर निकालेंगे। क्या सेंटर है सर्कल का सेंटर निकालेंगे -2 कामा -3 आ जाएगा और रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को रेडियस और सेंटर निकालना आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आपको बार बार रेडियस और सर्कल निकालना सिखाएंगे नहीं, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर कितना -2 कामा -3 है और रेडियस कितना हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब हम सर्कल के केंद्र से इस रेखा पर लंब की लंबाई निकालेंगे। तो ओ एम हमारा कितना आ जाएगा, तो किसी भी पॉइंट से रेखा पर मान लीजिए कोई पॉइंट दिया x1 कामा y1 दिया है, ठीक है। और कोई हमारा सर्कल ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0 दिया है। कोई एक पॉइंट ये है और कोई एक सर्कल रेखा ये क्या हमारा ये x1 कामा y1 है और ax प्लस में by प्लस में c बराबर में bx प्लस में c बराबर में 0 हमारा लाइन का इक्वेशन दिया, ठीक है। अब हम इस बिंदु का इस रेखा से दूरी हमको निकालना तो फार्मूला क्या आता है d बराबर में, तो इस पॉइंट को इस सर्कल में रख देंगे ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपन में √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे केंद्र से इस रेखा के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। फार्मूला हम लोग क्या लिखे हैं ax1 हम लोग फार्मूला क्या लिखे हैं ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपन में √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये फार्मूला का प्रयोग करके ओ एम की हम लोग दूरी निकालेंगे। तो हमारा ओ एम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस हम लोग कितना निकाले हैं देखिए, कोई सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दिया कितना दिया है -2 कामा -3 दिया है, ठीक है। रेडियस हमारा कितना 4 दिया है और इस पॉइंट से जो रेखा दिया है 3x प्लस में 4y माइनस 2 बराबर में 0 दिया है, इसकी भी दूरी कितना है 4। तो हमारा क्या करेगा जो रेखा जो है सर्कल को क्या करेगा टच करेगा। देखिए टच द सर्कल, ये जो दिया गया लाइन है इस सर्कल को क्या करेगा हमेशा टच करेगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो हम दो सर्कलों की स्थिति को जानेंगे, दो सर्कल की स्थिति को जानेंगे। एक कोई सर्कल यहाँ पे दीजिए देखिए दिया ए है, कोई दूसरा सर्कल दिया ए यहाँ पे है। इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए C1 है, इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए C2 है, इस सर्कल का रेडियस मान लीजिए R2 है, इस सर्कल का रेडियस कितना R1 दिया है, ठीक है। यदि C1 देखिए यहाँ पर मिला लेंगे C1 C2 को, ठीक है। यदि C1 C2 का मान R1 प्लस R2 से क्या है ज़्यादा तो सर्कल क्या करेगा एक दूसरे के न तो टच करेगा न तो प्रतिच्छेद करेगा, ये दोनों एक दूसरे से बाहर होंगे। देखिए इस साल में बाहर है, ठीक है। C1 C2 का मान जब R1 प्लस R2 से ज़्यादा होगा तो दोनों क्या करेंगे सर्कल बाहर होंगे, ठीक है। यदि C1 C2 का मान देखिए यहाँ पे C1 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया, ठीक है, ठीक है। ए R1 हो गया, ए आ गया R2 हो गया। जब C1 और C2 के बीच की दूरी, ठीक है, R1 प्लस R2 के बराबर हो तो सर्कल क्या करेगा टच करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो C1 यहाँ पे दिया है C2 यहाँ पे दिया है, ठीक है। जब C1 C2 का मान R1 प्लस R2 से क्या हो कम हो और R1 प्लस R2 से ज़्यादा हो तो सर्कल क्या करेगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया कि जब त्रिज्याओं का अंतर
केंद्रों के बीच की दूरी से के क्या हो बराबर, तो वृत्त क्या करेंगे, एक दूसरे को अंतर स्पर्श करेंगे। ठीक है, जब C1 C2 का मान R1 माइनस R2 के बराबर होगा तो सर्कल क्या करेंगे, एक दूसरे को अंतर स्पर्श करेंगे। ठीक है, जब C1 C2 का मान R1 माइनस R2 से कम हो जाएगा, जब C1 C2 का मान R1 माइनस R2 के मान से कम हो जाएगा तो सर्कल क्या करेगा, तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होता है, तो इससे कोई स्पर्श रेखा भी नहीं खींच सकते हैं। देखिए आपको कोई कॉमन स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ठीक है, पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। मान लीजिए कोई सर्कल दिया है, देखिए यहाँ पे कोई सर्कल दिया है, कोई एक छेदक रेखा पी भी खींचेंगे जो सर्कल को ए और बी पे को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी, जो पी ए हो गया और पी बी हो गया। ठीक है, पी ए इंटू पी बी क्या हो जाएगा, पावर ऑफ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल आ जाएगा, जो पी ए इंटू पी बी होगा पावर ऑफ पॉइंट पी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि पावर ऑफ पॉइंट पी x1 कामा y1 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0। ठीक है, अब हम किसी सर्कल का पावर ऑफ पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, सीधे सीधे इस सर्कल के इक्वेशन में x1 y1 का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इस सर्कल के इक्वेशन में p का मान रख देंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस c बराबर में और क्या हो जाएगा, यही पावर ऑफ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बिंदु शक्ति इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। पावर ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु शक्ति बोलेंगे। इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे और इस सर्कल में जो पॉइंट रख देंगे उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी बराबर में S1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल में क्या दिया है, फाइंड पावर ऑफ पॉइंट 1,4 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2y प्लस में 7 बराबर में 0। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब भी हम सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमेशा सर्कल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2y प्लस में 7 बराबर में 0 दिया, तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणक और वाई स्क्वायर का गुणक हमेशा एक रखना है। ठीक है, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मास में 3x प्लस में वाई प्लस में 7y में 2 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ सर्कल हम लोग क्या पढ़े, P इक्वल टू S1 पढ़े हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस सर्कल में हम रख देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए, इसको जब रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप रख के साल को लेंगे, जो भी आएगा उसका पावर ऑफ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उनको कितना पढ़ना है, अभी हम लोग सर्कल में बहुत कुछ पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, बाकी के वीडियो पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कल को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अगर हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।